हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अपने यूट्यूब चैनल MW बाय BK पांडे में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल में आपका सभी का सपोर्ट बहुत ज़्यादा बना है, इसी कारण ये ग्रोथ कर रहा है इस चैनल। और इसके साथ साथ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर आप कर रहे हैं और करते आए हैं। तो आज मैं आपको इस चैनल में आज एक वीडियो बना रहा हूं जिसमें आपको हिंदी का जो है अंशाल पेपर क्लास 10th के लिए 2022 का पेपर बना रहा हूं। उसमें बनाने के बाद देखा कि उसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो यह वीडियो उसी के लिए है। तो जिसमें देखिए पहला क्वेश्चन शुरुआत होता है। पहला क्वेश्चन आपके पूछा जाता है, किस तरह पूछा जाता है मैं आपको बता दे रहा हूं। तो ये अंशाल पेपर है 2022 का, जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किसी कोई बहुविकल्पी प्रश्न होता है। तो बहुविकल्पी प्रश्न में क्वेश्चन किस तरह बनता है। जैसे पहला क्वेश्चन है, शुरुआती से पूछा जाता है कि पहला क्वेश्चन पहले का क में पूछा जाता है कि त्यागपत्र के लेखक का नाम है क्या है। तो नाम जो है वह पूछा जाता है कि नाम जो है क्या है, जो है त्यागपत्र के लेखक कौन है। तो त्यागपत्र जो देखिए मैंने क्या कहा था, एक वीडियो में आपको बताया था कि किसी का कथन हो तो डबल इन्वर्ट कामा लगता है। जब किसी का मतलब कि कोई रचना किया है, कोई उपन्यास किसी का है, तो वह सिंगल इन्वर्ट कामा में रहता है। तो त्यागपत्र के लेखक का नाम क्या है? जैनेन्द्र कुमार। क्या नाम है लेखक का? क्या नाम है आप जानते हैं और नहीं जानते जानिए। त्यागपत्र के लेखक कौन है? जैनेन्द्र कुमार है। दूसरा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है दूसरा क्वेश्चन भी। निम्नलिखित रचनाओं में से किसी एक रचना के लेखक का नाम, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। निम्नलिखित रचनाओं में से किसी एक रचना लेखक का नाम बताइए। तो उसमें से कई क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 का है कि बाण भट्ट की आत्मकथा कौन लिखा है, सेवा सदन कौन लिखा है, नदी के द्वीप कौन लिखा है, गुनाहों के देवता कौन लिखा है। तो मैंने सिर्फ एक का लिखा है, एक बोला है एक रचना का नाम, तो मैंने लिखा वो पहला का बाण भट्ट की आत्मकथा। तो कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। तो आप और से लिख सकते हैं, जैसे सेवा सदन किसने लिखा है? मुंशी प्रेमचंद के बारे में लिख सकते हैं। फिर उसके बाद अगला है नदी के द्वीप, तो आप लिख सकते हैं। उसके बाद तीसरा है, चौथा है गुनाहों के देवता, तो आप किसी में से एक लिख सकते हैं। ग नंबर है किसी एक रेखा चित्र विधा जो है विधा के लेखक का नाम लिखिए। तो किसी एक का नाम लिखना है। तो आप कई विधा के नाम जानते हैं, जिसमें मैं एक लिखा हूं, महादेवी वर्मा। किसका लिखा हूं? महादेवी वर्मा एक विधा है, उनके बारे में लिखा हूं। घ नंबर है किसी एक एकांकी लेखक का नाम लिखिए। किसी एक एकांकी लेखक का नाम लिखिए। तो मैंने एक लिखा हो, बहुत एकांकी लेखक हैं, जिसमें से एक मैं लिखा हूं विष्णु प्रभाकर का। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको और जारी रखता हूं। ऐसे मतलब 2022 का अंशाल पेपर में आपको क्वेश्चन जारी रखता हूं, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन और बहुत स्टूडेंट अच्छा एकदम आपको समझ में आए, वह भी विस्तृत व्याख्या करते हुए आपको इसमें वीडियो में बताता जाऊंगा। उसके साथ साथ आपको इसमें अति लघु उत्तरी कैसे, आपको क्या पढ़ना है, किस तरह पढ़ना है, मैं आपको बताता हूं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपको क्योंकि आपकी बहुविकल्पी प्रश्न जो है वो बढ़ गया है, तो बहुविकल्पी प्रश्न आपको 20 नंबर दिलाएगा। तो 20 नंबर बहुविकल्पी प्रश्न जरूर पढ़ें इसमें। तो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निर्गुण भक्ति धारा के किन्हीं दो कवियों का नाम। तो निर्गुण भक्ति धारा के किन्हीं दो कवियों का नाम कौन कौन है बताइए आप। निर्गुण भक्ति निर्गुण भक्ति धारा के किन्हीं दो कवि कौन कौन से? किन्हीं दो कवि का नाम बताइए, पहला और दूसरा बताइए आप। किन्हीं दो कवि के नाम सोचिए इसके बारे में। किन्हीं दो कवि के नाम, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप बताइए किन्हीं दो कवि के नाम बताइए आप। निर्गुण भक्ति धारा के किन्हीं दो कवि के नाम, तो कौन कौन से हैं?
एक है आप कबीर, और दूसरे नाम बताइए। एक है कबीर, दूसरा बताइए। मलिक मोहम्मद जैसी। कौन कौन है? दो नेहरू भक्ति धारा के तीन दो कवि कौन कौन से हैं? एक है कबीर, एक है मलिक मोहम्मद जैसी हैं। ठीक, कौन कौन से हैं? एक है कबीर और दूसरे हैं मलिक मोहम्मद जैसी हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रगतिवादी के किन्हीं दो कवियों का नाम। प्रगतिवादी प्रगतिवादी के किन्हीं दो कवियों का नाम। के किन्हीं दो कवियों के नाम। कौन कौन से हैं किन्हीं दो कवियों के नाम बताइए। एक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है और एक कौन है? एक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है और एक है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर हो गए, ये दिनकर के रूप में प्रसिद्ध है, इसलिए सिंगल यूनिट कॉमन रहता है। दूसरा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। त्रिपाठी निराला, तो ये किस नाम से फेमस रहते हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो निराला के नाम से फेमस रही है। इससे सिंगल यूनिट जो प्रसिद्ध रहते हैं उनका सिंगल यूनिट काम रहता है, जैसे दिनकर का। रामधारी प्रगतिवादी के किन्हीं दो कवि कौन कौन से होंगे? रामधारी सिंह दिनकर और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला क्वेश्चन है इसी में, अगला क्वेश्चन है एक कि निम्नलिखित रचनाओं में से किन्हीं एक कृति की रचना का नाम लिखिए। तो किसी एक का कहता है निम्नलिखित रचनाओं में से किसी एक कृति की रचना का नाम लिखिए। निम्नलिखित में से किसी एक कृति रचनाकार, किसी एक कृति रचनाकार का नाम। तो किसी में से चार है ऑप्शन, चार में कह रहा है जैसे साकेत का लिख दीजिए, या कामायनी का, या चिदंबरा का, या तो आप निर्जा का लिख सकते हैं। तो किसी के लिख दीजिए, तो आप जैसे साकेत लिख दीजिए। ठीक, साकेत के लिख दीजिए, साकेत के लिखिए। साकेत के लिखेंगे तो कौन है? मैथिली शरण गुप्त। कौन है? मैथिली शरण गुप्त। कौन है? मैथिली शरण गुप्त है। जैसे आप लिख दीजिए, तो कामायनी लिखिए। कामायनी कौन लिखा है? आप जानते हैं, जयशंकर प्रसाद। फिर एक तीसरा नंबर पे चिदंबरा। चिदंबरा आप लिख दीजिए, चिदंबरा कौन लिखा है? सुमित्रानंदन पंत लिखा है। और एक है निर्जा। तो निर्जा के बारे में बहुत फेमस है, आप जानते हैं, महादेवी वर्मा ने लिखा है। इसके बारे में आप लिख सकते हैं, किन्हीं एक लिखना था। फिर अगला क्वेश्चन एक है जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है आपके पेपरों में,
देखिए, आपको एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कौन कौन सी रचनाएं आप याद कर लें, 5 रचनाएं याद कर लें, गंध और 5 पद, तो आपको कंप्लीट हो जाएगा, जो ज्यादा फेमस पूछा जाता है। तो इसमें से आपको एक क्वेश्चन आगे है कि पूछा जाता है आपसे कि जैसे कोई भी क्वेश्चन हो गया, मान लीजिए अगला क्वेश्चन आपसे बोला जाता है कि जब में पूछा जाता है, एक कोई क्वेश्चन पूछ लेता है, ये तो मैं अपना क्रम लिख रहा हूं, ऐसे क्रम के हिसाब से लिख रहा हूं, जिसे पूछा जाता है किन्हीं 3 मेल से एक शब्द बनाइए। ठीक, किन्हीं 3 के मेल से एक शब्द बनाइए। ठीक, एक एक शब्द बनाइए। ठीक, जैसे पहला का देखिए, कह रहा है किन्हीं 3 के मेल से, निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाइए। निम्नलिखित 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 उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाइए। ठीक, तो आप इसको समझिएगा, कौन कौन से उपसर्ग हैं आपको बताता हूं, इसमें समझाता हूं अच्छे से। क्वेश्चन आपका ये है। ठीक, क्वेश्चन आपका ये है, किन्हीं निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाइए। ठीक, तो मान लीजिए पहला है आपका सह उपसर्ग है, तो इससे आप बनाइए, आप इससे बनाइए। तो पहले से आपसे बना दीजिए। स से सहयोग बना लीजिए, सबसे अच्छा। आप जानते हैं कि किसी का इतना फेमस है सहयोग, एक दूसरे का सहयोग करते हैं जिससे आपका भी सहयोग होता है। तो एक वो हो गया, दूसरा हो गया सु से आप बनाइए उपसर्ग, सुलभ बना लीजिए, या तो सुलभ ही सही है क्योंकि सबसे सरल है, जिससे आपको आगे भी काम कर दे, याद रहे दिमाग में। तीसरा एक है क्या, अगला है अधि से आप बनाइए, अधि से अधिकार बनाइए, अधिकार। और क्या बना सकते हैं अधिकार से, अधिवक्ता बना सकते हैं। एक बोला है लेकिन मैं बता दे रहा हूं, अधिवक्ता बना सकते हैं। जैसे किसी घर में वकील है तो वो अधिवक्ता के हिसाब से वो याद कर सकता है, तो अधिवक्ता हो गया। एक अगला हो गया अब से बनाइए, अब से अपमान कर लीजिए। जो आपको शब्द बनाना है, जो शब्द आपको बनाना है वो शुद्ध होना चाहिए, एक क्लियरिटी होना चाहिए कि वो शुद्ध रहे। तो अपमान भी शुद्ध है, अधिवक्ता भी, अधिकार भी, सहयोग भी, सुलभ भी, तो वो शुद्ध होना चाहिए। ठीक, अगला क्वेश्चन है किन्हीं दो प्रत्ययों का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाइए। किन्हीं, अगला क्वेश्चन है किन्हीं दो, एक स्टेप में बता दिया हूं, किन्हीं दो प्रत्ययों का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाइए, एक एक
शब्द बनाइए। ठीक, तो आप एक पहला दो बोला है, एक आगे एक है तो से आप बनाइए। तो से क्या हो जाएगा, तो से आप क्या हो बना सकते हैं। तो आप जानते हैं गुरु की आप बहुत मानते हैं, गुरु तो एक कर लीजिए। दूसरा आप बनाइए, दूसरा से आप बनाइए ता से बनाइए, लिखा है ता से, तो ता से आप बना लीजिए। ता से आप जानते हैं लघु, लघुता हो जाएगा। ये दो प्रत्यय बन गया। तो इसी साथ ऐसा आगे भी क्वेश्चन है, दो समास का विग्रह करिए। दो समासों का आप विग्रह करिए। इसमें क्या है, दो समासों का विग्रह करना है आपको। तो दो समास कैसे, आप एक दो समासों का विग्रह करना है। दो समास का विग्रह करना है। तो आप जानते हैं पहला है त्रिवेणी। त्रिवेणी कौन सा समास है, द्विगु समास है। कौन सा समास है, त्रिवेणी कौन सा समास है, आप बताइए। त्रिवेणी कौन सा समास है, द्विगु समास है। तो इसका आप समास करिए, समास विग्रह। तीन वेड़ियों का समूह, तीन वेड़ियों का समूह, तीन वेड़ियों का समूह। ठीक, एक दूसरा देख लीजिए। एक दूसरा क्वेश्चन देखिए, जैसे दिन और रात। दिन रात कौन समास है, दिन रात कौन समास है। इसका हो जाएगा दिन और, ये है द्वंद्व समास, दिन और रात। ठीक, ये कौन है, द्वंद्व समास। ये कौन सा है, द्विगु समास। ठीक, द्वंद्व समास और द्विगु समास। तो ये आपका आंसर पेपर जो इंपॉर्टेंट था वो आपको बता दिया हूं, जिसमें से आपके जो दीर्घ है, दीर्घ इसमें से पूरा नहीं बताया जा सकता, लेकिन जो इंपॉर्टेंट था वो आपको बता दिया हूं। जय हिंद, जय भारत।